वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि बीएड इंट्रांस टेस्ट के लिए जो टॉपिक है उस पर हम लोग अभी प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रीजनिंग को लेकर के। कल लास्ट डे मेरा जो वीडियो आया था उसमें आप लोगों ने देखा होंगे हिस्ट्री अर्थात जीएस सामान्य अध्ययन के बारे में कुछ डाला गया था वीडियो, जानकारी दी गई थी। और एक ही तरह के लगातार टॉपिक नहीं दे रहा हूँ जिससे कि आपको बोरिंग ना हो, और बदल बदल के टॉपिक दिया जा रहा है। तो उसी का एक पेपर और भी है, रीजनिंग टेस्ट है आपका। उस पर कौन कौन से तरह के मुख्य प्रश्न आते हैं उसी पर आज हम लोग चर्चा करें। तो आपका बीएड इंट्रांस चाहे बिहार हो, झारखंड हो या अन्य कोई भी बीएड एंट्रांस का जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चाहे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। उम्मीद करता हूं कि आपके वीडियो जो यह आज का बन रहा है वह आपके इंट्रांस टेस्ट के लिए, रीजनिंग के किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, विशेष करके आपके बीएड इंट्रांस के लिए है जो कि 2024 में आयोजित होने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कूट लेखन या कूट वाचन, जिसे कि कोडिंग डिकोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग किसे कहा जाता है, तो आप देख लीजिए कि कोडिंग का मतलब होता है मीनिंगफुल टू मीनिंगलेस, अर्थात जहाँ से आप शुरू करेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसका जब उत्तर निकलेगा तो उसमें अर्थ पूर्ण उत्तर होगा। और उसी तरह यदि आप डिकोडिंग करते हैं तो मीनिंगलेस टू मीनिंगफुल, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, यहाँ जो आप देख रहे हैं स्पष्ट बताया जा रहा है, वह जो आप देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि मीनिंगफुल टू मीनिंगलेस एंड मीनिंगलेस टू मीनिंगफुल। करने का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो कोडिंग है अर्थात कूट लेखन किया गया है वह शुरू में कोई मीनिंग नहीं होता है और बाद में उसका जो दूसरा आंसर निकलेगा वह जो है कि आपके डिकोडिंग करने पर उसका आंसर सही सही निकलता है। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस रीजनिंग के जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है उसको आप अच्छे से समझें, जिससे कि बीएड इंट्रांस के साथ साथ अन्य रीजनिंग के जो टेस्ट होंगे उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए, तो मैं अब आज आपको बताने जा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तभी जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है मीनिंगफुल टू मीनिंगलेस एंड मीनिंगलेस टू मीनिंगफुल। तो इसी को देखिए कैसे हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया है, एक क्वेश्चन है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ कृष्णा का यहाँ देखिए कि आपको स्पेलिंग दिया गया है। और यहाँ जब आपको डिकोडिंग की जा रही है, यहाँ पर कोडिंग है के में के यहाँ एक अल्फ़ाबेट है जिसमें कि के बाद यहाँ पर एल दिखाया गया है, आर के बाद यहाँ टी दिखाया गया है, आई के बाद यहाँ एल दिखाया गया है, एस के बाद यहाँ डब्ल्यू दिखाया गया है, एच के बाद जो है कि एम दिखाया गया है, एन के बाद टी दिखाया गया है, ए के बाद एच दिखाया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक प्रकार से जो आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। अर्थात के जस्ट बगल में के बाद एल होता है अर्थात +1 हो गया, आर के बाद 2 देखिएगा, आर के बाद जो है 2 डिजिट छोड़ दिए, एस के बाद वहाँ टी आ जाता है, आई के बाद जे के को छोड़िएगा तो एल आ जाता है। अर्थात यहाँ देख रहे हैं कि एक एक अंक बढ़ते जा रहे हैं, 1 +1 बढ़ा, फिर +2 +3 +4 +5 +6 +7, इस तरीके से यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर जो है कि हमारा क्या है कि संख्या अल्फ़ाबेट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग है इसी चीज़ को यहाँ दर्शाता है। यहाँ देखिए फिर से आपको एक दूसरा उसी तरीके का प्रश्न दिया गया है कि कैसे यहाँ पर आप देखिए डिकोडिंग होते जा रहा है। अर्थात आर से एक संख्या बढ़ी तो एस हो गया, ए से 2 छोड़ करके सी हो गया, डी के बाद 3 छोड़ करके जी हो गया, एच के बाद 4 छोड़ करके एल हो गया, ए के बाद 5 छोड़ करके एफ हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऊपर में कृष्णा को उस ढंग से लिखा जा रहा है तो राधा को इस ढंग से लिखा जाएगा और इस तरीके से कोडिंग से डिकोडिंग हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे कैसे एक एक सीरीज बढ़ते जा रहा है। पहले 1 बढ़ा, फिर 2, फिर 3, लेफ़्ट टू राइट जो हमारा संख्या की बढ़ती जा रही है वह एक एक डिजिट बढ़ता है, एक एक गिनती में संख्या बढ़ती जा रही है। यही चीज़ यहाँ आपको दिखाया गया है। दूसरा है कि यहाँ पर आप देखिएगा नॉलेज को यहाँ दिखाया गया है कि नॉलेज किस रैंक पे है, उसके बाद एन किस रैंक पर है, उसके बाद ओ किस रैंक पर है, डब्ल्यू। यहाँ पर नॉलेज के लिए यहाँ कोड वर्ड दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नॉलेज के लिए कोडिंग किया गया है। के लिए 2 है, एन के लिए 5 है, ओ के लिए आप देखिए यहाँ पर 6 दिया गया है। उसी तरीके से डब्ल्यू के लिए सभी लेटर्स के लिए अलग अलग यहाँ पर कोड दिए गए हैं। अब इस कोड के आधार पर आपको इस जो दिए गए प्रश्न है
इसमें से आपको मैच करना है कि जी यहाँ पर देखिए दूसरा डिजिट है, तो दूसरा में है 7 नंबर, तो यहाँ पर 7 वाला अंक आप चूज करिए। तो यहाँ देखिएगा कि लेफ्ट से सभी में 7 से दिए गए डिजिट है, उसके बाद 7 के बाद 5 से सभी दिए गए डिजिट हैं। लेकिन यहाँ पर बी जो नंबर है, बी नंबर में यहाँ पर देखिए कि आपके पास तीसरा नंबर में 4 आ जाता है, अर्थात चौथा तीसरा नंबर जो यहाँ दिख रहा है, तीसरा नंबर यहाँ कौन सा है, यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर यहाँ कौन सा आ जा रहा है, तीसरा नंबर यहाँ पर आ जा रहा है एन। एन के लिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एन के लिए यहाँ पर 5 दिया गया है, एन के लिए यहाँ पर 5 दिया गया, अर्थात जो है कि फिर आप क्या कहेंगे, यहाँ 3 डिजिट आपको पकड़ में आ जा रहा है, 7 5 5 और यहाँ 7 5 5। अब इसी 3 डिजिट में पकड़ना है, ये हमारा यहाँ पर बी क्रॉस हो गया, बी नहीं होगा। अब यहाँ पर इसी तरह देखते चलिए, 5 5 के बाद 9 9, यहाँ 9 2 डिजिट आ गया, 9 उसमें है नहीं, इसलिए 9 को यहाँ हम लेंगे नहीं। जेनरल आर के लिए यहाँ पर कौन सा डिजिट लिया गया है, हमारे पास यहाँ पर आर के लिए कोई डिजिट नहीं दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर आपको कोड के लिए यहाँ पर समझाया गया है, आप देखिए एक बार पुनः यह समझाया गया कि के हमारा किस पोजीशन पर है, के हमारा देख लीजिए, के हमारा है 11वां पोजीशन पर, एन है 12 चौथे पोजीशन, ओ है 15वां पोजीशन पर, डब्ल्यू है 23 पोजीशन पर, एल है 12 पोजीशन पर, 5 है ई पोजीशन पर। इसी तरीके से इन सभी डिजिट्स को, तो इस अनुसार आप जी का कौन सा पोजीशन है, आप जी हमारा आ जाता है 7th नंबर पर, ई हमारा 5 नंबर पर आता है, एन किस नंबर पर आता है, यहाँ से देख लीजिए 14 तो 4 और 1 5 हो जाता है, अर्थात यहाँ पर तीसरा जो 5 हो गया, ई 5 हो गया तो 5 5 हो गया, अर्थात इस तरीके से आप देखिएगा सी नंबर हमारा आंसर पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि व्याख्या नंबर 3 है। इसी तरीके से मिलता जुलता यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है जनरल के लिए 7 है, ई के लिए 5 है, एन के लिए 14 डिजिट दिया गया है, ए का पोजीशन 14 है, लेकिन 14 का 1 और 4 मिला करके यहाँ 5 दे दिया है। ई के लिए 5 का 5 हो गया, आर में यहाँ 18 है तो 8 + 1 9 कर दिया गया है। 18 में आर का आप देख रहे हैं 18 है, 18 जो यहाँ देख रहे हैं तो 1 + 8 करके यहाँ पर आपको 9 कर दिया गया है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद इसी तरह यहाँ भी 1 + 2 करके यहाँ पर 3 कर दिया, 1 + 2 को 3 कर दिया। इस तरीके से आपका कोडिंग डिकोडिंग हो रहा है और क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। चलिए इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसका जो है एग्जाम्पल नंबर, इसको भी आप देखिए इसमें किस तरीके से सॉल्व किया, इसी तरीके से आगे भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए दिखा रहा है 15 को, यहाँ 15 से लेकर के आ गए हैं यहाँ पर। अब आप देखिए 15 को यहाँ पर दिखाने के लिए 6 नंबर में आ गया है, अर्थात 5 + 1 6 हो गया। 18 के लिए 8 + 1, यहाँ 15 का क्या कर दे रहे हैं 1 + 5 अर्थात 6 हो जा रहा है, जो यहाँ दिख रहा है। यहाँ 18 के लिए 1 + 8 करके यहाँ पर हमारा 9 ले आ गया। उसी तरीके से 1 के लिए 1 आ गया, एल के लिए 12 है तो 12 का 1 + 2 अर्थात 3 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार कोडिंग करके आपको यहाँ पर पुनः बताया जा रहा है कि किस तरीके से यह डिजिट आगे की ओर बढ़ती है। डब्लू का हो गया 23, तो 23 में 3 2 5 हो गया। आर के लिए भी होता है 18, तो 8 + 1 9 हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं इसको इस ढंग से हम लोग इस तरीके से यहाँ पर कोडिंग किया जा रहा है और यह हम लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। उत्तर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि सर्च के लिए कौन सा डिजिट रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस का क्या पोजीशन होता है, 17 होता है, 18 होता है, कितना होता है। इस तरीके से आप इसको देखेंगे SEARCH, तो एस के लिए क्या कोड रखा गया है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर ई के लिए क्या कोड रखा गया है, ए के लिए क्या कोड रखा गया है, तो एस के लिए आपको क्या कोड रखा गया है। तो आप इसको देखने के लिए यहाँ से आप चल सकते हैं। यहाँ पर आइए मैं आपको बताता हूँ कि एस के लिए क्या होता है, R 18 19 है, अर्थात 9 1 10 हमारा यहाँ पर डिजिट जो बन रहा है वह SEARCH। सर्च को कैसे लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 21 दिखाया गया, 21 4 6 7 3, यहाँ पर 21 के लिए आपको दिखाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर ये हमारा दिखाया जा रहा है कि इसके लिए एक और जो आपको कोडिंग है उसको आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, तब जा कर के आप इस क्वेश्चन को और बेहतर से बना सकते हैं। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ आपको पूरा सिखाया जा रहा है कि ROS कैसे लिख रहा है। आर के लिए 6 रखा है, ओ के लिए
8 रखा गया है, एस के लिए 2 रखा गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये जो ऊपर वाला प्रश्न है, आर के लिए 6 है, ओ के लिए 8 है, एस के लिए 2 है, ई के लिए 1 है, और उसी तरह चेयर के लिए, सी के लिए 7 रखा गया, एच के लिए 3 रखा गया, ए के लिए 4। और इसी कोडिंग को उसी प्रकार से यहाँ कोडिंग जो ऊपर दी गई है, इस कोडिंग को आप लेकर के यहाँ से इस कोडिंग के आधार पर इसका उत्तर आप यहाँ से पूरा कर लेते हैं। यह आपको दिखाया गया है। और दूसरा उत्तर आपको दिया गया है ए प्लस टी। टी का मतलब हो गया ए प्लस टी को देखिए, ए से हो जाएगा 1, ए से हो गया 1 और टी से हो गया क्या 20। तो ये और टी मिला करके यहाँ 20 बना दिया। बी ए टी बैट बना करके यहाँ ए टी का 20 और बी का 2 दोनों मिला करके 40 हो गया। सी ए टी कैट में यहाँ पर आपको क्या होगा, तो यहाँ पर सी का पोजीशन 3 होता है, ए टी का पोजीशन 20 दिया, अर्थात यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा आपको 60, इसका आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या है, इसको भी आप थोड़ा डिटेल्स में समझिए। अब आपको यहाँ पर से अभ्यास सिखाया जा रहा है कि क्या क्या इसका आंसर होता है। अब आपको यहाँ पहचानना है कि जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने अभी देखा है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि क्यू को हम एस मान लेते हैं, यू को डब्ल्यू मानते हैं, ई को जी मान लेते हैं, उसी प्रकार एस को यू मान लेते हैं, टी को भी मान लेते हैं, और आई सी। इस तरीके से आप कोडिंग करते जाएंगे तो एक एक कोड इसमें भी आप देखिए कि बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक एक कोड बढ़ता जा रहा है। तो वैसी स्थिति में हमारा आंसर कौन सा होगा, इस पर हमको विचार करना है। तो जब हम इसको विचार करने चलते हैं तो हम इसमें जब रीजनिंग का विचार करेंगे तो यहाँ पर कोडिंग जो आपको दिखाई जा रही है, इसी प्रकार जैसे क्यू का एस में हो जाता है, और तो आर का क्या होगा, आर से क्यू से जोड़िए क्वेश्चन क्यू से लेकर के 2 संख्या बढ़ रही है। तो उसी प्रकार आर के बाद यहाँ पर देखिए टी बढ़ रही है, आर के बाद यहाँ पर ट्री बढ़ रही है। ठीक है, उसी प्रकार से आप यू भी डब्ल्यू 2 अंक का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि किससे किसके साथ मैच करेगा। तो आर का 2 बढ़ाइएगा तो एस छोड़ के टी हो जाएगा। ई के बाद ई जो है, ई के बाद यहाँ पर आप देखिए ई यहाँ पर दिया है, ई के बाद एफ छोड़ करके जी हो जा रहा है, सी के बाद डी छोड़ करके ई हो जा रहा है। ठीक है, ई के बाद एफ छोड़ करके जी हो जा रहा है, उसी का पी के बाद क्यू छोड़ करके आर हो जा रहा है। अर्थात जो है कि 1 का सी जो आंसर होगा यह परफेक्ट आंसर होगा। आप इसको भी कोडिंग डिकोडिंग करके सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए तो रंग को वर्षा कहा जाए, तो वर्षा को धूल कहा जाए। तो इस प्रकार कौन सा सही कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें से अब आपको अपना अगला चुनते जाना है, इसके अगला चुनते जाना है, उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात हुआ कि धूल को वायु, तो उसके आगे हो गया वायु को अग्नि, और अग्नि को जल कहा जाए, और जल को रंग कहा जाए, और रंग को वर्षा कहा जाए, तो वर्षा को धूल कहा जाए। तो मछली कहाँ रहती है, अर्थात मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। हम सभी जानते हैं मछली कहाँ रहती है, पानी में रहते हैं, अर्थात जल को कहते हैं। तो जल के लिए अगला पॉइंट क्या रखा जाएगा, जल के लिए यहाँ पर आप देखिए जल के लिए रंग रखा गया, अर्थात इसका आंसर जो होगा कि सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग कैसे हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है कि ई के लिए 5 है तो पी ई एन पेन, अर्थात पी के लिए क्या रखा गया, पी ई एन। यहाँ 3 नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर 5 दिया गया है। तो पी का क्या पोजीशन है, और पी पेन में ई का 5 है, तो यहाँ पर पी और एन को देखना होगा, दोनों मिला करके हमारा क्या पोजीशन बनता है, इस चीज़ को हमें देखना। तो यहाँ पर देखिए कि पी के लिए 5 रखा गया है, ई के लिए 5 रखा गया है। पी के लिए पी का पोजीशन क्या है आपको पता होना चाहिए। पी का पोजीशन हमारा 16 होता है तथा एन का पोजीशन हमारा 14 होता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि 6 और 1 7 हो जाता है, और यहाँ 4 1 5, एन के लिए 14 रखा गया है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि 5 इधर और 5 इधर हो गया, और आगे जा कर के आप पाते हैं कि पी के लिए 16 रखा गया। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हमारा क्या हो गया, जब पेन को हम 35 लिख सकते हैं तो पेज के लिए क्या होगा, तो पेज के लिए पुनः पी के लिए 16 रखा गया, ए के लिए ए रखा गया, जी को 7 तथा ई को 5 दिया गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारा जो डिजिट बनता है 16 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5, कुल मिलाकर के हमारा
29 नंबर बनेगा। उसी प्रकार यदि 10 को 20, 5 और 14 लिखा जाए, T से 20 होता है, E से 5 होता है, N से 14 होता है, तो इस प्रकार आप मेन को क्या कहेंगे, ठीक है। तो मेन का मतलब M का कौन सा पोजीशन है, तो M के पोजीशन के लिए हम सभी जानते हैं कि M को 13 रखा गया है, E को 5 रखा गया था, N के लिए 14 रखा गया है। अर्थात इसका हमारा जो उत्तर होगा 4 के लिए हमारा सबसे सुटेबल जो आंसर होगा वह हो जाएगा C नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या कूट भाषा में नोएडा को 39658 लिखा जाए, किसी को कूट भाषा में नोएडा को 39658 लिखा जाए तो इंडिया कैसे लिखेंगे। तो आप जो है कि नोएडा के लिए आपको जो है कि क्या दिखाई देता है, एन का मतलब हो गया यहाँ पर 12, तो 12 को जो है कि 12 को 1 और 2 मिला दिए, O से 9 हो गया, I से I हो गया। तो इसी प्रकार जो है कि नोएडा की जगह हम इसी तरीके से इंडिया को आप मिला लीजिएगा। तो इंडिया में आप देख रहे हैं कि इंडिया के लिए I के लिए 6 दिया गया है, N के लिए आपको 3 दिया गया है, D के लिए आपको 5 दिया गया है, I के लिए 6 दिया गया है और A के लिए 8 दिया गया है। अर्थात इसका आंसर जो होगा वह आपका 5 का ये वाला आंसर जा करके सही बैठता है। इसी प्रकार छठा प्रश्न है कि एक कूट भाषा को गोल्ड को होम, होम को डन तथा कोड को डोज लिखा जाए तो कूट भाषा में संस को क्या लिखा जाएगा। कूट भाषा में संस को क्या लिखा जाएगा। अर्थात सभी का एक एक अंक आप देखिए, G को H कर दिया गया है, O को O रहने दिया तथा L में 1 जोड़ दिया तो M हो गया, D में 1 जोड़ दिया तो E हो गया। इस अर्थात एक एक डिजिट जो है कि बढ़ता जाए। इसी तरह C में 1 जोड़ दिया तो D, O का O रहने दिया गया, M का N, E का एक डिजिट सेम रहेगा, दूसरा डिजिट बढ़ते जा रहा है। अर्थात C को देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, C के जगह D हो गया, O सेम रह गया, R के बाद S हो गया, D के आगे E हो गया। इसी प्रकार SON के लिए आपको क्या होगा, S के आगे T हो जाता है, O के जगह वही रह जाएगा, N के जगह P, N के जगह NO हो जाएगा, तो S और T के जगह 2 हो जाएगा। अर्थात कि इसका जो है कि आपका 6 वाला 6 का B आंसर आपका सही बनता है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है श्योर री निक का अर्थ होता है सी इज अ ब्रेव, पाई सोर री निक का अर्थ होता है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सोर री जन ही का मतलब होता है इज ऑलवेज चीरफुल एंड स्माइलिंग शब्द का कोड क्या प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार हम जब कोड से कोड को मिलाते हैं, श्योर के लिए सी हो गया, आर री के लिए इज हो गया, निक के लिए ब्रेव हो गया, पाई के लिए सी हो गया, सोर के लिए इज हो गया। तो इस प्रकार जब हम कोड को मिलाते चलते हैं तो यहाँ पर कहा गया है इज ऑलवेज चीरफुल में स्माइलिंग के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो स्माइलिंग के लिए यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर आप देखिए कि स्माइलिंग के लिए इसकी कोडिंग से हम इसकी कोडिंग को मिलाते हैं तो हमारा यहाँ पर कौन सा जो है कि सही बैठता है। तो हमारा जब से इसकी कोडिंग से कोडिंग को मिलाते हैं तो हमारे लिए क्या बच जाता है, स्माइलिंग के लिए पाई एक शब्द है जो बच जाता है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि नॉम है, यदि किसी कूट भाषा को डिक्शंस तथा डिप को 63566 लिखा जाए तो कूट भाषा में पिकनिक को क्या लिख सकते हैं। कूट भाषा में पिकनिक को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सभी का कोड दिया गया है और उसी प्रकार से आपको कहा गया है यहाँ पर पिकनिक को क्या लिखेंगे। तो पिकनिक को मिलाइएगा तो 657057 आपको प्राप्त होता है। इसके कोडिंग के आधार पर यदि हम चलते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वह आपको निकल करके सामने आ जाएगा, बी वाला आंसर हमारा परफेक्ट बैठता है। इसी प्रकार हमारा जो आगे आप बढ़िएगा तो आप देखिए कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर किसी कोड भाषा में 134 को अच्छा और स्वादिष्ट कहा जाए तथा 478 के लिए अच्छी पिक्चर देखो और 729 के लिए पिक्चर जो है कि आपको दिखाया रहा जाए पिक्चर धुंधली है, इस अंक के आधार पर देखो के लिए कौन सा कोड दिया गया है। तो ऊपर जैसा कि अभी आपने देखा कि कोडिंग करेंगे, 1 के लिए अच्छा, 3 के लिए 4, स्वादिष्ट के लिए 4 तथा 478 में आप देखिएगा कि 4 के लिए अच्छी, 7 के लिए पिक्चर तथा 8 के लिए देखो का प्रयोग किया गया है, 7 के लिए पिक्चर, 2 के लिए धुंधली तथा 9 के लिए है का प्रयोग किया है। तो इसी प्रकार देखो के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। यदि आप इसको मिलान करते हैं तो आप जब कोडिंग डिकोडिंग की स्थिति होती है और मिलान करने पर हम पाते हैं कि 10 के लिए
बी हमारा आंसर 10 के लिए, सॉरी माफ़ करिएगा, सी जो है कि कोडिंग सही बैठती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पर 11 नंबर क्वेश्चन है। रोज के लिए 6821 है तथा चेयर के लिए 73456 है तथा रिसर्च के लिए जो है कि कौन सा कोड होगा। तो 11वां प्रश्न को आप देखिए कि किस तरीके से चलता है। तो आप जब मिलाते चलिएगा तो आर से 6 हो गया, ओ से 8 हो गया, एस से 2 हो गया, ई से 1 हो गया। उसी प्रकार चेयर में 7 के लिए, सी के लिए 7, एच के लिए 3, ए के लिए 4, आई के लिए 5 तथा आर के बाद 6 हो गया। तो कोडिंग जब सही से मिलाते चलते हैं तो हमारे लिए क्या निकल के आता है, 11 का बी हमारा परफेक्ट आंसर होता है। इसी प्रकार आप 12 नंबर को भी सॉल्व कर लीजिएगा जैसा कि ऊपर में बताया गया है। तो 12 नंबर को जब आप सॉल्व करते हैं तो 12 नंबर का आंसर आपको मिलेगा। आप खुद से कोशिश करके देखिए, इसके लिए स्काई मिलेगा। उसी प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन को भी अगर आप कोशिश करते हैं तो इसको भी अगर आप कोडिंग करेंगे तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए सभी प्रश्नों को मैं हल नहीं कर रहा हूँ, बाद बाकी का मैं आंसर बता देता हूँ। आप कोशिश करके देख लीजिए। आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपने सुझाव को दे सकते हैं कि भाई मुझे यह समस्या हो रही है, मैं फिर से उसको आगे वीडियो में क्लियर करूँगा। ड्राइवर का भी उसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग किया गया है। आप देख रहे हैं ड्राइवर को 12 कहा जाता है, तो पेडिस्ट्रियन को 20 कहा जाता है, एक्सीडेंट को 16 कहा जाता है, तो कैब को क्या, कार को क्या कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से आप कोडिंग मिलाइए। आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कृपया हमें मैसेज करिए, मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा। इसी प्रकार आगे बढ़िए। 16 नंबर में भी आप देख रहे हैं कोडिंग कैसे किया जा रहा है। 7 को 6, 9 का 9, 6 के 7, इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी हमारी कोडिंग डिकोडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर 15 का बी नंबर सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग होते हुए 15 नंबर को आप देखिए इसमें कौन सा होता है। 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर को आप बनाइए। 19 नंबर भी इसी तरीके से। अच्छा चलिए मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ कैसे बनेगा। चलिए 15 नंबर के लिए आपका जो है कि सही आंसर आपका 15 नंबर के लिए बी होता है। इसको आप बना करके देखिए, कहीं दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करिए, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। उसी प्रकार से 16 नंबर के लिए जब आप इसको देखते हैं तो इसका भी कोडिंग आपका बी बनता है। ठीक है। उसी प्रकार 17 नंबर में आइए कि अब देखते हैं कि 17 नंबर में क्या हो रहा है। तो 17 नंबर को भी आप इसी तरह फ्रेंड से ह्यूमनिस्टिक को करेंगे तो कैंडल से किसका होगा, तो 1 होता है। 18 नंबर में इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली दिया है। ए को 4 कहते हैं, बी को 3 कहते हैं, सी को 2 कहते हैं। तो 4, 3, 2 का क्या कोडिंग होगा इसको आपको समझना है। तो इसके लिए भी जो आप कोडिंग करके देखिए, सीखिए, कोशिश करिए। नहीं होता है कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं इसको फिर से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करके। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं इसे थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। 18 नंबर हो गया। उसी तरह 19 नंबर में भी सॉल्व करना है। तो 19 नंबर का आपका जो आंसर होता है, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, छत वाली। तथा 20 नंबर जो दिया गया है, 20 नंबर के लिए आपका सही आंसर जो होगा वह आपको यहाँ पर बी नंबर दिखाया गया है। और इसी तरीके से 21 नंबर के लिए जो आपका है वह आपका सही आंसर जो होगा वह 1 नंबर 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको दे दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो क्वेश्चन में व्याख्या नहीं किया हूँ उसको आप व्याख्या करके समझने का प्रयास करिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप अपनी समस्या को रखें, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि आज का यह जो वीडियो रीजनिंग पर आधारित है आपको अच्छा लगा होगा तथा आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। फिर भी यदि कोई असुविधा हो तो आप हमें अपने प्रॉब्लम को कमेंट्स बॉक्स में जा कर के लिखें, मैं अगले वीडियो में इसको दूर करने का प्रयास करूँगा। आप हमारे साथ इतना समय दिए। बीएड की तैयारी तथा अन्य कंपटीशन की तैयारी में भी रीजनिंग संबंधित या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तथा आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।